गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग ना मैंने शूट किया था फ्राइडे को, बट इसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि ना परसों राखी था, फिर कल संडे था, तो 2 दिन तो सबकी छुट्टी थी, घर में ही बिज़ी थी मैं। तो इसीलिए ना आज सभी को मैंने भेज दिया है, बच्चों को स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से वीडियो एडिट कर अपलोड करती हूँ। और कल एक कमेंट भी आया था कि दी वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैंने आज टाइम निकाल कर सोचा फटाफट से चलिए वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो यहाँ पर बच्चों का लंच मैंने बना दिया है। तो आज लंच में बनाया था बैंगन का भरता और रोटी। तो यहाँ पर रोटी में मैंने अच्छे से घी लगा दिया। अब चलिए फटाफट से इसको पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटी बनाया है, बेटी के लिए 3, बेटी के लिए 1। तो मैं ना हमेशा एक रोटी को तोड़ कर देती हूँ, बट मैं इसमें देख रही हूँ कि मैंने एक रोटी को तोड़ा ही नहीं है, तो शायद मैं भूल गई थी। कहते हैं ना कि 3 रोटी देना नहीं चाहिए, अगर 3 रोटी दे रहे हैं ना तो एक रोटी का 2 हिस्सा कर देना चाहिए। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। यहाँ पर मैंने दोनों की रोटी पैक कर ली है। अब चलिए फटाफट से सब्ज़ी भी पैक कर लेते हैं। तो मैं ना कोई भी चीज़ सुबह बनाती हूँ ना, उसको प्लेट में रख कर फैला देती हूँ। इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही पैक करती हूँ, वरना कभी कभी मैं गर्म पैक कर देती हूँ तो बताते हैं मेरे हस्बैंड कि ख़राब हो गया था। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ। यहाँ पर लीजिए, दोनों बच्चों का लंच पैक हो चुका है। और पानी का बोतल तो मैं रात को ही भर कर रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि सुबह ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो। अब चलिए इसको बैग में रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे रेडी होकर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहा है मेरे बेटा, बेटी भी। तो ये लोग पूरा टाइम से पहले तैयार हो जाते हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा टीवी देख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों का लंच बॉक्स भी रख दिया है बैग में। और अब हो गया है दोनों बच्चों का स्कूल जाने का टाइम, 7:30 बज चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने पहन लिया था सूट, क्योंकि नाइटी में काम नहीं होता मुझसे ज़्यादा, तो इसलिए मैं सूट पहन लेती हूँ। और मेरे बेटे ना आज शूज़ पहन के नहीं गया, उसके पैर में ना चोट लगी हुई थी, तो इसी वजह से। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी उसको मैंने अपने अपने जगह पर रख कर अरेंज कर लिया है, क्योंकि ना बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें फैल जाता है रूम में, तो इसलिए वो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद ही मैंने यहाँ पर चादर वगैरह अच्छे से झाड़ कर चादर को बिछा लिया है। प्रेस गर्म था तो इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है। अब चलिए इसे भी अपने जगह पर रख देते हैं। तो वो वाला रूम अरेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। आज मेरे हस्बैंड जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सारा तकिया वगैरह रख दिया है अपने जगह पर। बस चादर को झाड़ कर चादर बिछा लूँगी। पूरा रूम अरेंज ही है, उसके बाद लगाना है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू और पोछा। तो स्टार्ट करते हैं मंदिर वाले कमरे से। यहाँ पर लीजिए सारा कूड़ा उठाकर मैंने रख दिया है डस्टबिन में। फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मैंने और भी वीडियो शूट करी थी, उसके बाद मैंने जब चेक किया ना कैमरा ऑन ही नहीं था, तो इसी वजह से काफ़ी सारी क्लिप मिस हो गई हैं। तो इसके बाद ना मैंने मशीन भी लगा लिया था। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको मैंने घुमा कर निकाल लिया है मशीन से। और अब फटाफट से चलिए इनको खंगाल लेते हैं।
पर मैंने सारे कपड़े खंगाल लिए हैं। अब चलिए इन कपड़ों को डाल देते हैं ड्रायर में और फटाफट से इनको ड्राई कर लेते हैं। तो ऐसे करने के बाद ना मैं सारे कपड़े झाड़ कर ना रख दूँगी टोकरी में और बाद में कपड़ों को सुखाऊंगी। मैंने मशीन लगा तो लिया था सुबह, बट मुझे लग रहा था कि बाद में लगा लेती तो ज़्यादा ही सही रहता, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी टाइम निकल गया मेरा, इसने काफ़ी टाइम ले लिया है। तो इसी वजह से ज़्यादातर मैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद कपड़े धोती हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो धो लेती हूँ और सारे काम एक बारी में निपट जाएगा। फाइनली यहाँ पर सारा कपड़ों का काम ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पूजा कर लिया था। पूजा करने के बाद मैंने इनको नाश्ता वगैरह करवा के लंच देकर भेज दिया था ऑफिस। फिर मम्मी ने बोला कि आज नमकीन वाली सेमियाँ बना लो, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो इसकी रेसिपी आपके साथ चलिए शेयर करती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इसके साथ डाल दिया है सरसों और सूखी लाल मिर्ची, और अब इसमें मैं डाल दूँगी इस तरीके से कटा हुआ प्याज को मैंने लंबा कर काट लिया था। अब इनको ना हल्का सॉटे कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा लाल करके नहीं भूनेंगे, बस इस तरीके से हल्का सॉटे कर लेना है। तो ये हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्ची, प्याज और हरी मिर्ची। तो मैंने एक साथ सारी चीज़ें काट लिया था, तो पहले प्याज को भूनने के बाद इनको भी डाल दिया। अब इनको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट और। तो ये अच्छे से हो गया है। अब चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें डाल दूँगी मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी खाते हैं कम ज़्यादा, और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा ना कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए और भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डालने के बाद डाल दिया था भुना हुआ सेमिया और पानी। इसका क्लिप भी देखा मैंने, बाद में शूट ही नहीं हुआ, और जब वीडियो एडिट कर रही थी ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, कितनी सारी चीज़ें मिस हो गई हैं। तो मसाला वगैरह तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है रेडी। बस भुना हुआ सेमिया और अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, तो बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही टेस्टी नमकीन वाला सेमिया। तो लीजिए ये बन चुका है, एकदम बढ़िया खिले खिले बने हैं। और अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये बस मम्मी और मैं ही खाने वाले हैं, बाकी पापा ने भी नाश्ता कर लिया है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा हो चुका है सुबह का सारा काम ख़त्म। अब बस कपड़े सुखाने हैं और बर्तन धोने हैं। तो आज ना मम्मी को सेमिया खाना था, मैंने सोचा चलो बना दिया जाए, मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मम्मी का ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है अभी मम्मी नीचे हैं, आएंगे तब खाएंगे, तो मैं खा लेती हूँ अभी। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे भी चले गए स्कूल। तो आज थोड़ा क्लिप मैंने शूट किया, मैंने सोचा चलो जितना होता है उतना शूट कर दिया जाए। तो बस यही है। तो यहाँ पर मम्मी और मेरा सुबह का नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद ना हम लोगों ने टीवी देखते देखते साथ में सब्जी भी काट लिया था, दोपहर की तैयारी कर रहे थे। सब्ज़ी वगैरह काट कर मैंने रख दिया है किचन में, और पानी पीकर फिर मैं चली गई कपड़े लेकर छत पर। मैंने कहा चलो फटाफट से पहले कपड़े सुखा दिया जाए, अगर कपड़े सुखाने में लेट करूँगी फिर ये सूखेगा या फिर नहीं, और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले इसको सुखा दिया जाए, उसके बाद किचन में जो बर्तन वगैरह हैं वो धोऊँगी।
तो लीजिए फाइनली सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। अब 1 घंटे में सूख जाएंगे, फिर लेने आ जाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, फटाफट से जाकर किचन में जो बर्तन वगैरह है उनको धो लेते हैं, किचन अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है अभी। सुबह नाश्ता वगैरह होने के बाद ना किचन का यही हाल हो जाता है, क्योंकि एक तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद हस्बैंड को भेजना होता है, फिर हम लोगों को कुछ अलग से खाने का मन करता है तो वो सब बन जाता है। तो इसी वजह से सुबह सुबह इतना मैसी हो जाता है मेरा किचन। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेवियाँ बच गया था, इसको मैंने खाली कर लिया है। इसको फ्रिज में रख देंगे और स्लैब में बाकी जो सामान है उनको भी मैं हटा लूँगी, ताकि पूरे स्लैब को अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटाने के बाद गैस का स्टैंड वगैरह भी हटा दिया है। अब चूल्हे को, स्लैब को अच्छे से माँज कर पानी से धो लूँगी और वाइपर लाकर पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने किचन साफ़ करने के बाद सारे बर्तन वगैरह धो लिए। अब जो आप व्लॉग देखेंगे, ये व्लॉग है संडे वाले दिन का। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना, बहुत दिन से घर पर ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया, बना लो। मैंने कहा चलो बना दिया जाए, 2 दिन की छुट्टी में थोड़ा अच्छा बनाकर खिला देती हूँ इनको। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाकर सबको दे दिया था, फिर बचे थे बस हम लोग। तो हम लोगों ने भी सुबह का नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो बस यही है आज का छोटा सा व्लॉग। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।